आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। दिसंबर 5 को 5वां F404 इंजन HAL को डिलीवर किया गया था और तब से लगभग 100 दिन हो चुके हैं और छठा F404 इंजन अभी तक भारत नहीं पहुंचा है। यहाँ पर बात हो रही है LCA Mark 1A में जाने वाले इंजन को लेकर। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना की तरफ से 180 तेजस Mark 1A के ऑर्डर दिए गए हैं और इन 180 में से एक भी LCA Mark 1A भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं हुआ है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो HAL की तरफ से LCA तेजस Mark 1A बनाए जा रहे हैं और हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर इमेजेस देखी हैं जहां पर लगभग 19 एयरक्राफ्ट अलग अलग स्टेजेस में बनकर तैयार हैं, लेकिन अभी तक केवल 5 ही इंजन भारत पहुंचे हैं और इन 5 इंजन के साथ में एयरक्राफ्ट अब तैयार हैं जिनकी डिलीवरी को लेकर भारतीय वायुसेना और HAL के बीच में नेगोशिएशन चल रही है। लेकिन 5वां इंजन पिछले साल दिसंबर में आया था और तब से अभी तक छठा इंजन भारत नहीं पहुंचा है। वैसे माना जा रहा था कि इस साल मार्च में 5 इंजन भारतीय वायुसेना के लिए डिलीवर कर दिए जाएंगे और आज 25 मार्च तक ये इंजन नहीं आए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 31 मार्च को भारतीय वायुसेना के लिए ये 5 इंजन डिलीवर कर दिए जाते हैं और HAL 5 और एयरक्राफ्ट के ऊपर इंजन लगाकर तैयार रखता है। लेकिन क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सस्टेनेबल है? स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि HAL की तरफ से अपनी कैपेसिटी को 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से एक्सपैंड किया गया है और GE के लिए चीजों को बेहतर करने के लिए डिलीवरी शुरू होने से पहले एडिशनल 97 LCA Mark 1A का ऑर्डर दिया गया है। अच्छा, इंटरनेशनली इस समय पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज में जो सिचुएशन बनी हुई है उसके बाद लगभग हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में परेशानियां आएंगी। इसके अलावा इंटरनेशनली इस समय बहुत सारी वॉर्स चल रही हैं, लेकिन अगर 2 एक्टिव फुल फ्लेज वॉर्स की बात की जाए तो एक US ईरान की और दूसरी रशिया और यूक्रेन की वॉर्स चल रही हैं। इजराइल की अगर कैंपेन की बात की जाए तो उनकी कैंपेन काफी पहले से चल रही है और लेबनान कैंपेन भी आने वाले समय में काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। नेचुरल है कि एक्टिव वॉर में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जाते हैं और कई बार आप रिसोर्सेज को चैनलाइज करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। अब इमेजिन कीजिए कि रशिया वॉर में है, US वॉर में है, इजराइल वॉर में है और यूरोप काफी तेजी से इस समय बिल्डअप मोड में है, यानी कि प्रैक्टिकली बाहर से आने वाले जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं वहां पर आपको उनकी डिलीवरी के प्रायोरिटी सबसे नीचे हो जाती है। तेजस में GE F404 का प्रयोग एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और पिछले 14-15 सालों में इसका बैकअप नहीं क्रिएट किया, वो उससे भी बड़ा ब्लंडर था। एनीवेज, मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन बन रही है उसके साथ में भारत की इकोनॉमी के ऊपर जो असर होगा वो अलग है, लेकिन हमारे डिफेंस के ऊपर जो इम्पैक्ट होने वाला है उसको समझना भी जरूरी है। अगर भारत के डिफेंस इंपोर्ट के सबसे बड़े सोर्सेज की बात की जाए तो ये सोर्सेज होते हैं रशिया, US, इजराइल और फ्रांस। फ्रांस को छोड़कर बाकी सारे देश इस समय एक्टिव वॉर में हैं और इनके वॉर्स अभी काफी लंबे चलने वाले हैं। फ्रांस की अगर बात की जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते पूरे यूरोप में बिल्डअप चल रहे हैं और फ्रांस इस बिल्डअप को कैपिटलाइज करना चाहता है। ऐसे में भारत को सप्लाई होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट इन सभी देशों की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है और अनफॉर्चुनेटली भारत अपने खुद के वेपन सिस्टम्स को लीस्ट प्रायोरिटी में रखकर आगे बढ़ रहा है। एज सच अगर आमका की बात की जाए तो इसको लेकर कॉन्वर्सेशन लगभग 10 साल पहले शुरू हुई थी और लगभग उसी समय साउथ कोरिया की तरफ से KF-X बनाया जा रहा था। आज साउथ कोरिया की तरफ से अपना पहला प्रोडक्शन वेरिएंट अनवील किया गया है और भारत में अभी भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होगा और कैसे ये फाइटर जेट बनाया जाएगा। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना जिस सिचुएशन में आकर खड़ी हुई है उसके पीछे केवल एक कारण, इंजन टेक्नोलॉजी। क्या आपको पता है लास्ट कावेरी इंजन 15 साल पहले फ्लाइंग टेस्ट बेड पर उड़ा था और आपने फ्लाइंग टेस्ट बेड पर टेस्ट हुआ इंजन वहीं पर छोड़ दिया और जिस आइटरेशन के ऊपर काम भी किया गया वो UCAV के लिए नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, यानी कि आप आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।